नमस्कार, सत श्री अकाल और केम छो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया, बिंदास और जबरदस्त होंगे। तो आज है 5 सितंबर। तो सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ जेबीटी, जिसे हम लोग चंडीगढ़ पीआरटी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी एक अपडेट निकल कर आई है कि आपने जो फॉर्म फिल किया था उसका एप्लीकेशन स्टेटस अभी जारी हो गया है। यानी कि आपकी जो चंडीगढ़ जेबीटी की फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी वो थी 28 अगस्त, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अभी जारी कर दिया गया है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपके नाम उसमें है या नहीं है तो आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट लगा है, वहां से हमारा टेलीग्राम पर जाएंगे, ज्ञान समन्वय नाम से टेलीग्राम है, वहां पर पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करी है। वहां से जाकर आप अपने नाम को उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें टोटल एप्लीकेंट्स कितने लोगों ने फॉर्म भरा है तो 24,378 लोगों ने फॉर्म भरा, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 25,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है चंडीगढ़ जेबीटी का। लेकिन अगर हम बात करें टोटल पोस्ट थी कितनी, तो केवल 218 पोस्ट थी। उसमें से 111 लोग थे हमारे जनरल के। अगर ओबीसी की बात करें तो 44 थे, एससी की बात करें 41 थे, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 22 थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 218 पोस्ट थी, उसमें लगभग 25,000 लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है। लगभग 112 बच्चा फाइट करेगा एक सीट पर। तो आपको तैयारी भी तो वासी करनी है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, वरना बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी मैसेज है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कुछ पॉइंट से रह जाता है तो कुछ मार्क्स से रह जाता है। तो आपको वैसा नहीं करना है कि आपका सिलेक्शन रुके, आपको श्योर सिलेक्शन पाना है, क्योंकि आपके साथ बच्चे 112 बच्चे आपके फाइट करने वाले हैं। दूसरी बात, काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर क्या रियल में डेट हमारी 28 सितंबर है कि क्या हमारा चंडीगढ़ जेबीटी का जो एग्जाम है वो 28 सितंबर को होने वाला है? तो बच्चों, ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है कि आपकी एग्जाम डेट के बारे में कि 28 सितंबर को ही आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, कोई ऑफिशियल न्यूज पता लगती है, तो मैं आप सभी को सबसे पहले टेलीग्राम पर या आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा सबसे पहले। लेकिन सपोज कर लीजिए आपका एग्जाम 28 सितंबर को ही हो जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है, तो 28 सितंबर को हो जाता है, तो क्या आपकी तैयारी है कि आप एग्जाम को क्रैक कर सके, आप एग्जाम में बैठ सके, सभी सब्जेक्ट पे कमांड आपकी है जो चंडीगढ़ जेबीटी में पूछे जाएंगे? तो आपका मन से आएगा कि सर अभी मेरी तैयारी नहीं है। तो बच्चों, कब करेंगे आप तैयारी, कब प्रिपेयर करेंगे चंडीगढ़ एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी? नेक्स्ट बात आती है कि सर हम कौन सी क्या स्ट्रेटेजी को लगाएं। आप देखिए, स्ट्रेटेजी आपने बहुत सारी लगाई होगी, लेकिन अब की बार लगाइए स्मार्ट स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब यह है, अगर सपोज कर लीजिए 28 सितंबर ही आपकी एग्जाम है तो कम समय बचा है, उस कम समय में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें, और वो भी कितने नंबर से? 110 प्लस का टारगेट लेकर। अगर आप 110 प्लस नंबर नहीं लाएंगे तो बच्चों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। विश्वास मानिए, जो कम कह रहा है कि 90 कट ऑफ जाएगी, 80 कट ऑफ जाएगी, तो भूल जाइए। अब की बार 112 बच्चा है एक सीट पर। अगर मान लीजिए बच्चा नहीं भी एब्सेंट हो जाता है तो कम से कम एक सीट पर 100 बच्चा फाइट करने वाला है। क्लियर? तो आपको लगभग 110 प्लस की तैयारी करनी है, तभी आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। उसमें हो सकता है कि आपको पंजाबी ना आती हो, आप पंजाब साइड या हरियाणा साइड रहते हो तो आपको हिंदी ना आती हो सकता है कि आपको आईसीटी में कुछ दिक्कत हो सकता है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो कोई ना कोई आपका जो सब्जेक्ट होगा वो कमजोर जरूर होगा। तो उस पर वर्क करिए। और स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि आप सफिशिएंट समय हर सब्जेक्ट को दीजिए, केवल एक सब्जेक्ट को पकड़कर मत बैठिए। क्लियर? और रिलेवेंट पढ़िए जो आपके एग्जाम में आना है। कोई फर्जी की गाथा मत पढ़िए कि आप फर्जी की गाथा लेकर आपको आईएएस पीसीएस निकालना नहीं, आपको चंडीगढ़ जेबीटी का एग्जाम निकालना है। तो सफिशिएंट पढ़िए जो टारगेटेड आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो। नेक्स्ट बात, क्या सर मैंने केवीएस की तैयारी करी थी, मेरे पास केवीएस के नोट्स थे, क्या वो सफिशिएंट होंगे? तो बच्चों नहीं होंगे। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि केवीएस में आपकी पूछी जाती है साइकोलॉजी, लेकिन हमारे चंडीगढ़ जेबीटी में पूछी जाती है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछी जाती है, वहां पर साइकोलॉजी। दूसरी बात, उसमें हमारा आईसीटी नहीं पूछा जाता है, लेकिन चंडीगढ़ जेबीटी में हमारा आईसीटी पूछा जाता है। इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट को अगर आप नेगलेक्ट कर भी देते हैं तो आप सिलेक्शन के नजदीक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट वेटेज लेकर आते हैं, यानी कि ये अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करते हैं आपको।
क्लियर, इसलिए केवीएस के नोट आपके इसमें काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि सर क्या मैं किसी भी कोचिंग का वीडियो बैच बाय कर लूं 2-3 हजार का, या सर मेरे पास कोई ऐसा नोट्स बता दीजिए जो मैं एग्जाम को उसको पढ़कर क्रैक कर लूं। तो बच्चों आप सभी के लिए हमारे द्वारा बनाए गए चंडीगढ़ जेबीटी के एकदम टारगेटेड नोट्स, यानी कि कोई अदर एग्जाम में नहीं, केवल चंडीगढ़ के लिए रिलेवेंट एग्जाम आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए नोट्स चंडीगढ़ जेबीटी की, जिसकी मिनिमम फीस 499 यानी कि 499 में आपको सभी सब्जेक्ट, चाहे आप बात करें पंजाबी की, पंजाबी ग्रामर की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, आपकी बात करें इसके बाद आईसीटी, सभी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट के नोट्स केवल 499 में। केवल करंट अफेयर के नोट्स नहीं है, वो आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं, चाहे आप स्पीडी ले लीजिए या अदर बुक ले लीजिए, लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट के नोट मिलेंगे और वो भी टारगेटेड। दूसरी बात, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा, यानी कि अगर हम हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेंगे वो कॉस्टली भी हो जाएगी। दूसरी बात, आपको प्रोवाइड करने में हो सकता है कि डिलीवर करने में समय भी लगे, इसलिए आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी। आप चाहें तो उस सब्जेक्ट का आप नोट प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, लेकिन हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही प्रोवाइड करेंगे। तीसरी बात, हिंदी में भी सारे नोट्स आप प्रोवाइडेड हैं और इंग्लिश में भी आपको जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं। हिंदी वाला हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश ले सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, आपको कोई भी कॉल नहीं करनी है। नोट्स आपको जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है या कमेंट सेक्शन में एक लिंक प्रोवाइडेड होगा, वहां से जाकर भी ले सकते हैं, या आप 6386913424 इस नंबर पर केवल आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे नोट्स के रिगार्डिंग 6386913424।